चलिए आज हम आपको प्रश्नावली कितना 3 के एफ के क्वेश्चन नंबर हल करेंगे, ठीक ना। प्रश्नावली कितना 3 के एफ। देखिए 3 के एफ में पहला क्वेश्चन जो है सब के सब आपका खाली सूत्र है, ठीक ना। सब सूत्र खाली जगह में भरना है। एस प्लस 4 है और फिर इंटू में एस माइनस 4, तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आपका प्रश्नावली कितना होगा, प्रश्नावली आपका 3 के एफ हो जाएगा, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन में सब के सब सूत्र आपको भरना है, ठीक ना। आपका दिया हुआ है कि पहला में कि एस प्लस 4 और इंटू में दे ले है कि एस माइनस 4, तो बताइए इतना बराबर होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए होता है या नहीं होता है, तो 2 बार गुना कर दीजिए, है ना। तो 2 बार गुना कीजिएगा तो एस में एस से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 16 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी तरह से सब ये एक ही टाइप के सब क्वेश्चन है, ठीक। बोलिए इसे बना लीजिएगा। कितना वाला, अच्छा ठीक है। जैसे में देखिए के है, तो के में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी सी अथी 2bc और माइनस 2ca। चलिए देख लेते हैं। यानी कि आपका दे ले है के वाला देखिएगा ये था ए, ठीक। कौन वाला बोल रहे हो, एच बोल रहे हो कि एच वाला बोल रहे हो, एच वाला बोल रहे हो। चलिए एच वाला के वाला बन जाएगा ना। एच वाला पहले देख लेते हैं। पहले एच वाला कितना है आपका 7 और गुना में कितना है 3 है और बराबर में, ठीक है। यहाँ पर खाली जगह में क्या भराएगा और माइनस, फिर बोल रहा है ना क्या है, फिर खाली जगह है। ये दोनों जगह में क्या भराएगा, यही ना पूछने का इसका मतलब है। हाँ बोलिए, यही पूछ रहा है ना। तो 7 है ना, 7 अब 21 जो है ये कितना के स्क्वायर के, है ना, वर्ग के अंतर होगा, कितना के वर्ग के अंतर होगा, ये पूछ रहा है आपका। यहाँ कितना आया 7 है ना, 7 अब यहाँ पर आप वर्ग रखिए, कितना के वर्ग के ये बराबर में आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर 5 यदि रखते हैं तो 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि 2 रखते हैं तो बताइए 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4। तो बताइए 25 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बताइए यहाँ 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये देखिए अपना मन से भर देना, ठीक है, भर दीजिएगा इस तरह से, कितना का बराबर होगा, ठीक है ना। बोलिए हो जाएगा इस तरह से। तो इधर तो सब बन ही जाएगा, खाली जगह भरने वाला सूत्र भरने वाला है, ठीक ना, बन जाएगा आराम से, ठीक। क्या के वाला में कोई प्रॉब्लम है, चलिए देखिए के वाला का देख लीजिए, एक बार देख लीजिए के वाला में क्या दिले है, ए स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो वही तो बोल रहे हैं, सूत्र तो है बी स्क्वायर और प्लस क्या है सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और उसके बाद प्लस 2bc और माइनस 2ac, ठीक है ना। अभी खाली जगह के भरने के लिए बोल रहा है कितना का होल स्क्वायर होगा ना। तो सबसे पहले हमको ए या बी या सी निकालना है, ठीक। ए या बी सी निकल जाएगा तो समझिए कि बन जाएगा। चलिए मान लीजिए कि यदि हम यहाँ माइनस रखते हैं और इसको प्लस रखते हैं, ठीक है, यदि हम इसको माइनस रखते हैं इसको प्लस रखते हैं, तब प्लस और माइनस में गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। और यदि हम यहाँ पर क्या रखते हैं, नहीं तो इसको प्लस के प्लस रहने देते हैं, इसको माइनस रखते हैं, ठीक। तो इसको माइनस रखते हैं तो दोनों में गुना होगा तब माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुना होगा तो ये
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए। तो चलिए हम खाली यहाँ माइनस रखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ माइनस रखा, नहीं तो ए में माइनस रख देते हैं। ए में माइनस यदि रखेंगे हम तो ए या बी में गुना होगा। मान लीजिए ऐसे हम यहाँ पर पहले ट्राई कर रहे हैं, तो ए या बी में गुना होगा तो माइनस ए भी हो जाएगा। चलिए, और फिर बी जो है प्लस में है, सी भी प्लस में, तो दोनों में गुना होगा तो ये क्या होगा, बी सी प्लस में होगा। और फिर ये जो है आपका क्या है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, माइनस। यदि हम माइनस सी को रखेंगे, ठीक है, माइनस में सी को रखेंगे तो ई वाला क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए एक मतलब कि आपको ए में खाली माइनस रखना पड़ेगा। किस में, ए में रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए स्क्वायर, बोलिए इसको ऐसे रख सकते हैं, ये में रख रहे हैं, ए स्क्वायर, ए पहले निकाल लिए हम, उसके बाद बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a बी प्लस 2b सी, और उसके बाद प्लस 2 और सी ए, यही होगा ना, हाँ माइनस होगा। चलिए यही होगा ना, बताइए गुना करना पड़, देखिए तो कितना आ रहा है आपका, ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस से भी आएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। एक मतलब कि ए प्लस बी और प्लस सी के होल स्क्वायर, समझ गया ना, यही ना होगा, यही ना खल जाएगा भरने के लिए बोल रहा था। चलिए ये तो आपका हो गया ना, बोलिए केमा क्वेश्चन था ये, एच के था ना, के था ना। तो बताइए इतना ही बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, अब ई स्क्वायर पहले से दिया हुआ है तो आपका आंसर इतना होगा, ठीक है, कितना होगा, इतना दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, अब आइए, कितना में, 2। अब शांत रहिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वही टाइप के बनाना है, सब एक ही लेवल के मैथ है, ये है, कुछ कुछ अलग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अलग टाइप के है, ये अलग सूत्र पर बनेगा। जैसे में देखिए पहला के हम बात करते हैं, तो पहला में क्या दिया गया है कि x प्लस है ना, x प्लस कितना है, 5 है, ठीक, और फिर इनटू में कितना है, x माइनस 7 है। अब देखिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक, वो सूत्र जो है आपका किताब में दिया गया है, देख लीजिएगा कि कहाँ पर है से, ठीक ना, देखिए बताते हैं, वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। किधर गया, चलिए खोज लीजिएगा, आप किताब में दे रहे होगा, ठीक है। हम चालू करते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है ऐसे, x प्लस ए और इंटू एक्स, एक मिनट, हाँ, x प्लस बी, ठीक है, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो प्लस ए बी होता है, समझ गए। ये क्या है आपका, ये आपका सूत्र है, ठीक है, क्या है, ये सूत्र दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें ए कौन है, एक और ए के जगह पर कौन है, 5 है, बी कौन है, 7 है, लेकिन ये माइनस वाला सूत्र है, माइनस वाला सूत्र है ना, तो माइनस वाला सूत्र चाहे रहे चाहे प्लस वाला सूत्र रहे, हम एक गो सूत्र याद करेंगे, सबके एक ही ऊपर बना लेंगे। अब बताइए एक माइनस वाला सूत्र अलग याद करना पड़ता, तो हम प्लस वाला सूत्र पर इसको भी बना लेंगे, माइनस वाला भी रहेगा तो बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए आपका ए कितना इसमें है, 5 है ना, और तथा बी कितना आपका है, बी जो है आपका माइनस 7 है, यही है ना। तो अभी इस पर बैठा दीजिए, तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस मंझली कोष्ठ देंगे, और ए आप प्लस कितना, बी ना, तो ए यहाँ पर रखिए, ए कौन है, 5 है ना, ए प्लस बी यानी माइनस 7 इंटू में कर देंगे, यहाँ क्या होगा, एक्स होगा ना, और फिर प्लस ए यानी कि 5 आगुन माइनस 7। देखिए एकदम सेम सूत्र हम बैठाए हैं कि नहीं बैठाए हैं, बोलिए बैठा दिए ना, बैठाएं कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बनेगा। ठीक, चलिए माइनस देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, दो बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा ना। चलिए एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद आपको लिखना है प्लस। ठीक, अंदर में देखते हैं, कोष्ट को तोड़ते हैं तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस 35। बोलिए होगा, इतना होगा या नहीं होगा? होगा ना। चलिए अब बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर होगा। अब बताइए अंदर में घटाइए आप, कितना होगा? -2 न खाली, अब -2 को फिर कितना से गुना करेंगे? एक्स से, तो -2 और फिर प्लस तो माइनस से आएगा, -2x आया -35। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आपको आया? आए, चलिए ये समझ में आ गया आपको, ठीक ना। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन कैसा है, ठीक ना। चलिए ये प्लस वाला तो आराम से बन जाएगा आपका, x प्लस जो 4 और इंटू में x प्लस 10 है। बोलिए ये बन जाएगा आराम से, एकदम सेम इस पर बनेगा। और माइनस सूत्र माइनस वाला दिया हुआ रहेगा तो माइनस साथ में लेके चलिए। कैसे हम माइनस साथ में लेके चल रहे हैं? प्लस रहेगा तो ज्यों कहते हो लेके चलेंगे। क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो समझिए। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के चौथा क्वेश्चन के देखते हैं कि चौथा में क्या हाल चाल है। चौथा के वही हाल है, देखिए x - 3 है, इंटू में x प्लस 5 है। बोलिए अब बताइए इसमें a आपका कितना है, जल्दी बोल दीजिए। तो a आपका जो है -3 है और तथा b आपका है 5। समझ गए? तो अब बताइए हम सूत्र पर कहाँ गया? सूत्र यही सूत्र है ना, ये सूत्र है, इस सूत्र पर चलेंगे। तो बताइए एक्स स्क्वायर होगा ना, और प्लस a, तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो मंझली कोष्ठ देते हैं हम a। तो बताइए a कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। और फिर प्लस बताइए कितना होगा? तो प्लस कितना होगा? 5 होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद बताइए क्या होगा? इंटू में x ना, प्लस यहाँ -3 और गुना में कितना? 5, ठीक है। चलिए यहाँ इतना बन गया। अब बताइए अब कैसे बनाएं? तो देखिएगा किस तरह से कैसे होगा। चलिए बराबर में यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर अंदर में देखिएगा प्लस में कितना आ जाएगा? 2, 5 में से 3 घटेगा ना, तो अंदर में कितना होगा? 2 होगा। और फिर 2 में x से गुना होगा तो 2x यानी प्लस है तो प्लस से होगा ना, प्लस कितना? 2x से। अब यहाँ पर देखिए दोनों में गुना करते हैं तो यहाँ है प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। आप पंतियाई 15 -15, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए भारी है ये? हाँ चलिए तो इसको पूरा का हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 3 में आते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल निकालिए। जौन सूत्र का जरूरत पड़ेगा वही सूत्र का यूज करना है और आपको बनाना है। तो देखिए अभी भी सूत्र यही सूत्र से हो बनेगा। देखिए कैसे बताते हैं। सर्वसमीका कह रहा है तो देखिए यहाँ सर्वसमीका का यूज करेंगे। कितना दिया हुआ है? चलिए x प्लस कितना है? 5 है। बोलिए हाँ दिया हुआ नहीं, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और कितना है? +5 है, ठीक। और इंटू में बताइए कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब बताइए जो एक्स स्क्वायर है ये बताओ किसके जगह पर काम करेगा? ई एक्स के काम कर रहा है ना, ई एक्स के काम कर रहा है। इसमें ए कौन है? बी कौन है? तो बताइए इसमें ए कौन है? 5 तथा बी कौन है? बी जो है आपका 8 है। क्लियर? तो इसलिए है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूत्र पर बैठाएंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए एक्स आपका कितना है? इसमें देख लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के अंदर में रखिए। क्लियर? और प्लस अब बोल रहा है कि a प्लस बी, तो a मेरा है 5 और b है 8, हो गया। और इंटू में बोल रहा है x, तो x तो मेरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही ना है। और प्लस कितना? ए बी, तो a मेरा है 5 और b मेरा है 8। अब बताइए कितना हो जाएगा? तो 2 बार गुना करें तो x पर बताओ कितना पावर हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और 8 × 5 = 13, 13 में x से गुना तो प्लस में ना
13x² प्लस 8 5 40 आंसर। चलिए बताइए, इस तरह से बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो ये दूसरा सूत्र आ गया। अभी जो हम बनाएंगे तो वो आपका अलग वाला सूत्र आ जाएगा। कैसे सूत्र आएगा से देख लीजिए एक बार, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं। चलिए देखिए, चलिए केमा है ये आपका, केमा है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के हम देखते हैं। दूसरा में क्या दिया गया है आपका, तो देखिए एक्स कहाँ गया, देखिए x² है, x² बटे 9, उसके बाद कितना है प्लस है 5/7 है, अच्छा ठीक 7 है। इसको घेर देंगे इसे और फिर इंटू लिखेंगे x² बटे 9 माइनस 5 बटे, बोलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए तो उतार गया है तो समझ में सब कुछ क्या आएगा। अब देखिए कैसे होगा, किस तरह से बनेगा से, इसको ध्यान से बढ़िया से देखना है, ठीक। देखिए तो यहाँ a है, a मिल रहा है, यहाँ b मिल रहा है, तो यानी सूत्र बन जा रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही सूत्र बन रहा है ना। तो बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है, देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस में b²। बोलिए ये होता है या नहीं होता है, होता है ना। चलिए अब ये पहले बताइए कि a² प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a², यही ना, क्या होता है a²। तो a² यानी कि a², ऐसे होगा ना a² और माइनस क्या होगा, बोलिए जल्दी, a² माइनस कितना, जल्दी बताइए तो b²। देखिए यहाँ क्या दिले है a² माइनस बी, तो बी तो मेरा कितना है 7 ही, अथी 5/7 ही है। चलिए इस सूत्र पर हो गया। अब बताइए कितना होगा, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, बोलिए। 2 बार गुना करेंगे ना इसको, ई रूप में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि फिर यही रूप में कर दीजिएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इतना 2 बार इसको गुना करोगे ना, तो 2 बार इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा x पर पावर कितना 4 और 9 9 81 होगा, बोलिए। और यहाँ पर माइनस कितना होगा 10 5 और 7 7 से 49, बोलिए ठीक है। इतना ना होगा। अब बताइए क्या बनेगा, ये भिन्न के जोड़ बनेगा, क्या बनेगा भिन्न के जोड़ बनेगा। कितना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, भिन्न के जोड़ नहीं, इतना ही, खाली निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सूत्र पर गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए इतना ही आएगा, चलिए इसको छोड़ दें। चलिए 5वां क्वेश्चन भी इसी बनेगा, 15 खाली कॉमन में रहेगा, 15 क्या रहेगा कॉमन में रहेगा। देखो ये बन जाएगा, जिससे मान लीजिए क्या है ये 5वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा तो और हल्का है, चौथा तो और हल्का है। देखिए चौथा में क्या है, से पाई आर है, बोलिए पाई आर है इंटू कितना दिया गया है आपका आर प्लस 5, आर प्लस कितना है 5 है, और इंटू में फिर कितना है आर माइनस 5 है। तो बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पाई आर के पाई आर रहेगा, ठीक है, और इंटू में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, सूत्र पर बराबर होता है क्या, तो a² माइनस b²। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए पाई आर होगा ना यहाँ पर, ठीक, पाई आर होगा ना। अब बताइए यहाँ पर क्या 2 बार गुना करें तो r² हो जाएगा और माइनस 25 होगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं तो गुना करना है तो गुना फिर कर सकते हैं, ठीक। गुना करना है तो हाँ गुना करोगे ना, तब पाई आर क्यू हो जाएगा। फिर गुना करके दे ले, कितना ही आंसर दे ले है, तो गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए तो पाई से गुना करेंगे, कितना पाई आर क्यू माइनस कितना हो जाएगा 25 पाई आर,
ठीक है, बताइए कहाँ है भाड़ी। पचमा बनेगा, अब पचमा बनेगा कि पचमा बनाना पड़ेगा? अब हम समझा देते हैं। पचमा कॉमन में रख ले रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नहीं तो नहीं सब कंफ्यूज में पड़ोगे। देखिए यहाँ पर मान के चलिए पचमा क्वेश्चन, पचमा में क्या है देख लीजिए। पचमा में दिया गया है कि 15, ठीक है। क्या दिया गया है? 15 इंटू में, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। और फिर है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसी है। देखिए तो चलिए ध्यान से देखिए, ये और आसान है। देखिए कैसे बराबर लिखेंगे, 15 इंटू में लिखेंगे, ठीक है। और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ये इतना हो गया, और इतना पर देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है पता है आपको? पता है कि नहीं? तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए हो गया? हाँ हो गया ना। अब बताइए क्या होगा? 15 तो इंटू में है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया ना ऐसे। और इतना बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस क्या, दो बार गुना कर देंगे तो दो बार गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा ऐसे। हाँ अब फिर देखिए, ध्यान से देखिए, अब फिर एक सूत्र बन गया, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपका फिर एक सूत्र बन गया, देखिए ध्यान से, बन गया एक सूत्र। फिर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो 15 तो 15 रहबे करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर इसको जो है ना मंझली को ऐसे दीजिए, और यहाँ पर लिखेगा कि एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस 4 के होल स्क्वायर। बोलिए होगा ऐसे? एक मतलब 15 तो यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। दो बार करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा और माइनस 16 होगा। बोलिए आप यहाँ 15 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। गुना किया हुआ है कितना ही दे ले है, तो 15 एक्स पर पावर 4 और माइनस 15 15 5 15 15 छक्का 90, 5 छक्का 90 और 15 का 15 0 9 5 14 9 5 14 240 240 आंसर। कितना बढ़िया है बताओ तो, मीठा मीठा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट निकल तो, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ऐसे। ए शांत रहिए। क्या सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करे? के माँ में चौथा के पहला। चलिए बउआ चौथा के ए है, चौथा के एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। एक को खाली बनाएंगे, बाकी बना लीजिएगा। कितना दिया हुआ है देखो तो, 89 गुने कितना है? ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र पर बनाने के लिए बोल रहा है। सब बच्चा उठेगा, मार देगा, गुना कर देगा धड़ाधड़। लेकिन गुना डायरेक्ट जो है गुना नहीं करना है, आपको सूत्र से बनाना है। क्या आप 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, बोलिए। और इंटू में 90 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलो यही होगा ना। अब बताइए 9 9 81 ऐसे आएगा, और माइनस 1 आएगा, घटाइए कितना आएगा? 899 आएगा, 899 आएगा ना। बोलिए 899 कैसे आएगा? गलती हो गई, गलती हो गई, रुक जाइए। कितना हो जाएगा? 7 8 0 9 9 ना, यही ना होगा? ठीक। देखिए ये 81 हो गया ना, ऐसे करके घटाए हैं। एक दाई 5 10 में से एक 9, ये बच गया 9, यहाँ 0 और एक दाई 5 लिए हो ना। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक दाई 5 लिए है ना 8, ठीक है। इतना ही आएगा ना। चलिए बताइए, इसका काम खत्म। चलिए अब एक बार आ जाइए। कौन में? हाँ हाँ हाँ, गुना कर लो फिर इतने आएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन नंबर
5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और इजी आपका है, हल्का है, समझ गए? क्या है? हल्का है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निकालो तो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यार, मेरा मत कीजिए, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन के हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, एक ठोप नहीं बनेगा। अगर बढ़िया से ध्यान दोगे तभी बनेगा, तो अपना मुंह बना भी रहिएगा तो बनेगा नहीं, ठीक। चलिए देखिए आगे, बताइए एक सूत्र होता है, ठीक। उस सूत्र क्या होता है से यहाँ पर देख लीजिए एक बार। a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है, अथी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2a, एक मिनट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आ प्लस सी स्क्वायर, आ प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca चाहे 2ac, कोई दिक्कत नहीं ना? यही आपका सूत्र होता है। इसी पर अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए बताइए इसमें a कौन है, जल्दी बोलिए। x, तो चलिए a स्क्वायर कर देते हैं। देखिए इस पर बैठा रहे हैं, आ प्लस b कौन है 2y, b स्क्वायर कर दिए, आ प्लस c कौन है तो c स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक समझ में आया? अब फिर देखिए इस सूत्र पर बैठाइए 2ab, तो 2a मेरा मतलब है मेरा x, b मेरा है 2y, आ प्लस फिर क्या कर रहा है 2bc, तो 2 आगुन है b कौन है आपका, b कौन है 2y ना, अच्छा आगुन है c कौन है 4z है ना, 4z। आप फिर प्लस कर दें, आप फिर लिखते हैं 2c है ना, तो c कौन है आपका 4z, a कौन है x। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, 2 बार इसको गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16z स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए सब तो प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2 दूनी 4 xy होगा ना, और 2 दूनी 4 और 4 चौका प्लस 16yz, यही ना। अब फिर प्लस 4 दूनी 8zx चाहे xz, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए, भारी है ये? तो आ जाइए छठा क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन में आ जाए ना। केमा क्वेश्चन छठा, सब उसी बनेगा। छठा का देखो तो ए है, पहला है। चलिए हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना है 3a प्लस 4b के होल स्क्वायर की होल क्यू, इसी का मान निकालना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस b के होल क्यू बराबर एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, बोलिए होता है, एगो माइनस वाला होता है, a माइनस बी के होल क्यू बराबर a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू। ये आपका दो सूत्र होता है, माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला बनाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस वाला पर बनेगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आपको आया? आए? तो चलिए मेरा a तो ये है ना, तो चलिए a स्क्वायर, क्लियर, a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a ना, a स्क्वायर और b मतलब 4b, समझ गए, प्लस प्लस होगा ना। उसके बाद 3a ना और b स्क्वायर, ऐसी ना, b स्क्वायर और प्लस बी क्यू, बोलिए बी क्यू ऐसे हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा, से बराबर जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक 3 कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार गुना करेंगे तो 3 9 और 9 27, 27 चौका 78 से 10 का पराठ, ठीक है, a स्क्वायर b। बोलिए यहाँ तक सही है? एक यहाँ 3 ना था, 3 ना, तो 3 3 9 9 3 27 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 बार करना है ना, समझ गए? गलती अब क्या हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं। 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 और 27 चौक 78 से। चलिए ठीक है, प्लस यहाँ लिखते हैं। हाँ क्यू होगा, क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, 3 बार हुआ है ना। अभी आ जाइए यहाँ। तो 4 चौका 16 आई 3 तिहाई 9 तो 16 44 से 14 का प्रचार ना, ए बी स्क्वायर सही है हैं। और यहाँ 4 बार कीजिए तो 4 चौका 16 16 चौक 64 बी क्यू, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? बोलिए, ये समझ में यहाँ तक आया सबको कि नहीं आया? सबके आया समझ में? आए तो चलिए उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केमा क्वेश्चन है आपका? 7वां क्वेश्चन है। केमा है? तो 7वां के भी सर्व समीका का ही प्रयोग करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा से। चलिए हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। केमा के? 7वां के पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ? 8.1/4 है, यही है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, देखिए ध्यान से, यही है ना आपका? हाँ बोलिए, 8.1 कितना है? 4 है। ठीक, तो हम बताइए इसको कैसे करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। 2 मान लीजिए कि 2.1/3 अगर ऐसे दिया हुआ रहता तो बताइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। क्या है, देखते हैं एलसीएम लेके फिर उतना आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं ट्राई करके। 3 तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 7, 7 बटे कितना? 3, यही ना? तो 3 दूनी 6। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बोलिए आएगा ना? तो चलिए यहाँ पर हम ये बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे स्क्वायर दे था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए आए। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिए हाँ बोलिए, ये कितना आपका हो गया? ये ए हो गया। क्या हो गया? ए। आई क्या हो गया? बी। अब ध्यान से देखिए तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए एक सूत्र होता है ना? अब इसी सूत्र पर बना देंगे। ये मेरा ए है और ये बी है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 8 × 8 = 64 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूनी 8 कट जाएगा ना? तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 अब प्लस 1/16। क्लियर? एक मान लीजिए ऐसे। तो बताइए क्या करेंगे? एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेना 16। ठीक है, अब बताइए 1 से भाग देंगे तो 16, तो 16 में 64 से गुना करना है आपको। ठीक है, 64 से 16 में गुना। दस सौ चौबीस। फिर देखिए 1 से भाग देंगे तो 16, तो 16 चौक 64 प्लस 16 का 16 था 1 का 1। अभी सबके जोड़ दीजिए। 64 जोड़िए, इसी में 1 जोड़ दीजिए। 4 4 8 1 9 6 2 8। चलिए 1 मिनट, कितना हो जाएगा? तो बराबर में 1089/16 पूर्णांक में है। पूर्णांक में दिया हुआ है तो आप भाग दे दीजिए ऐसे। देखिए है ना? 16 से 72 से ज़्यादा हो जाएगा। 16 छक 96 अथी 16 85 16 छक 96 9 तक 6 कितना? 2 1 दाई 5 1 हो जाएगा। 16 से 72 से 16 8 28 से 16 8 28 से है ना? 16 28 से 12 का पर 8, यही ना? एक ना? बताइए 68.1/16 आएगा आंसर। बोलिए भारी है ये? तो चलिए इसको छोड़ दें। क्या ये
इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 पूर्णांक बटा 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर मान के चलिए कि आपका रहता 3 पूर्णांक 1/2 तो 3 + 1/2, हाँ हो सकता है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। कौन केमा के सतमा का तीसरा, सतमा का तीसरा तो और आसान है। आपको क्या करना है, 3 दशमलव 3 दशमलव नहीं जोड़, जिसमें देखिए तीसरा चले 3.2 है कि होल क्यू, यही ना। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा। इसको हम जोड़ इस तरह से तोड़ सकते हैं, बोलिए 3 ध्यान से सुनिए पहले, 3.2 को हम लिख सकते हैं 3 + 0.2, ये दोनों का जोड़ के देखिए फिर 3.2 हो जाएगा कि होल क्यू है। तो अब बताइए होल क्यू पर सूत्र पर बैठा दीजिए, सूत्र लिखा वाला है ना, बना कर देखिए। अब देखिए यहाँ पर 8वां जो है, 8वां के भी देखिए खूब बढ़िया से बन जाएगा। ठीक, केमा है 8वां के कितना हो जाएगा, 1 मिनट, घनों के बिना परिकलित किए सर्व समीकरणों के प्रयोग से मान निकाले। देखिएगा 2q है प्लस -5 के होल क्यू प्लस 3q, ध्यान से सुनिए, AQ प्लस BQ प्लस क्या CQ। ठीक है, देखिए तो इसका कितना 3 और पंक्ति आई 15, 15 दूनी 30, 30 आई 90, -90 आंसर है। बोलिए इसका -90 आंसर है या नहीं है। -3AB देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर, बताइए क्या होगा। तो 3ABC ओकरा पर बैठा दीजिए, 3ABC। ठीक है, 3ABC सूत्र पर बैठा के और आप जो है आराम से इसका मान निकाल लीजिए, सब एक ही टाइप पर बनेगा। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां और आसान है। देखिए 9वां में क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 9वां के एक क्वेश्चन और आसान है। ठीक, देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, देखिए तो 0. कितना है 65 अगुने 0.65, ठीक है, अब माइनस 0.35 अगुने 0.35, ठीक है, और बट्टा 0.65 0.35, बोलिए यही है ना। अब बताइए 2 बार है। ध्यान से देखिए 2 बार है यहाँ लिखा हुआ, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.65 के होल स्क्वायर और माइनस 0.35 के होल स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में कितना 0.65 और माइनस 0.35। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आया है कि नहीं आया है। अब आगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, तो चलिए 0.65 और प्लस 0.35 ऐसे हो गया, ए प्लस बी इंटू में कितना कर दें 0.65 और माइनस 0.35, ठीक है, और बट्टा में कितना है 0.65 और माइनस 0.35। बोलिए ये वो कटेगा, इसमें से ये कटेगा, तो आपका 0.65 और प्लस 0.35। बोलिए क्या कर दोगे, जोड़ दीजिए 5 5 10, 6 3 9 1 10, एक तो आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। देखिए 0.87 3 बार है, 3 बार है ना, तो ये ओके ए क्यू ऊपर हो जाएगा प्लस बी क्यू, यानी कि 0.87 के होल क्यू और प्लस 0.13 के होल क्यू, इस सूत्र पर बैठेगा, ठीक है। और बना कर देखिएगा, बनेगा तो बनेगा, ठीक है, बन ही जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, खत्म।